क्लास 9th चैप्टर मैथमेटिक्स में है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। तो क्लास 7 से चैप्टर ये पढ़ते आ रहे हैं इसके टच से, लाइंस और एंगल से रिलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल का मतलब क्या होता है कि ये दो लाइन है, उसके बीच में जो गैप होता है ना, गैप, ये जो गैप है, ये गैप, इसी को बोलते हैं एंगल, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, एंगल। तो ये जो है ना, इस तरफ वाला अंदर जो है, ये कह सकते हो कि इंटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर एंगल है, और जो बाहर का हो गया वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। एंगल मेज़र करना तो आपको पता ही होगा, प्रोजेक्टर से किस तरह एंगल मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 360 एंगल का मतलब क्या हुआ, कि कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो एक जो लाइन है, अगर ये लाइन पूरा चक्कर ऐसे घूम जाए तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री, है ना। देखो, ये देखो, ऐसे है, ये एंगल बढ़ रहा है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये कितना एंगल हुआ, 90 हुआ, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता चला, ये देख रहे हो आप, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इस तरह, और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, 90 डिग्री हो गया। फिर आगे बढ़ाओ और 120, 150, 160, ये सीधी जब लाइन हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर और घुमाओ, 180 के बाद 200, 220, 230, 270 हो गया। ये कितना हो गया, 270 हो गया। अब इसको तुम 90 भी कह सकते हो अगर तुम इधर से ऐसे रीड करो, लेकिन अगर जब तुम ऐसे रीड करोगे इस तरीके से पूरा, इस तरीके से अगर तुम मेज़र करोगे तो ये 270 होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 270, 280, 290, 300, 320, 330, 350 जाके 360 हो गया। तो ये जो पूरा रेड पेन है मेरा, रेड वाली जो लाइन है, ये पूरा का पूरा 360 घूम गया, ठीक है ना। तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया 180। तो ये तो क्लास 9 वाले को समझाना तो नहीं चाहिए था, आना चाहिए इतना, ठीक है ना। तो जब 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम बोलेंगे राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब इसी को तुमने अगर तीसरी लाइन बना के इसको ट्राइंगल बनाते हो तो बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। 90 से कम वालों को एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये सब चीज़ें पता है आपको। 90 के बिलो से एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 के अबव वालों को ऑप्टिस एंगल बोलते हैं। देन 180 डिग्री वालों को स्ट्रेट लाइन, हाँ, स्ट्रेट एंगल हो जाता है ना वो पूरा। देखो ना, ये है, ये पूरा आधा चक्कर घूमा, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन के जो एंगल को 180 डिग्री बोला जाता है। फिर रिफ्लेक्स एंगल, मतलब जो इंटीरियर एंगल है ना, ये जो इंटीरियर इस तरफ हुआ ना, इंटीरियर मतलब इस तरफ इंटीरियर हुआ, तो उसके अपोजिट, या आप ऐसे कह सकते हो कि 180 के से ज़्यादा, देखो ये तो 180 से कम है, देखो ना, ये 180 से कम ही दिख रहा है ना, कि 180 तो ऐसे होता है ना, 180 से कम है। अगर इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से 180 कम है, इस तरफ से देखेंगे, लेकिन उस तरफ से देखो, ये ऐसे, ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो 180 से ज़्यादा को रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंप्लीट एंगल, मतलब वही हुआ 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। तो चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक एंगल को अगर कोई एक लाइन आधा आधा डिवाइड कर रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल समझो 60 डिग्री था, तो एक लाइन हमने मार के इसको 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब कि एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOC के। देखो, अच्छा रीड करना आता है कि नहीं आता है एंगल की, ये भी नहीं आता है। देखो एंगल को रीड कैसे करते हैं, जैसे कि ये एंगल है यहाँ पर, तो इसको रीड कैसे करना है, एंगल AOB या फिर BOA, मतलब जो मिडल है ना, O है ना, वो ऊपर एंगल बन रहा है ना, तो O है ना, बीच में आना चाहिए। वो क्या आना, कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। AOB बोलोगे एंगल, या फिर एंगल BOA बोलोगे, तो O जो है ना बीच में ही रहना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें बता दी हैं, बता क्या दी बुक में थी, तो इसलिए बता दिए थे, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखो सबके कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि 90 एंगल को अगर दो में आपने डिवाइड किया है, 90 एंगल को आपने दो एंगल में डिवाइड किया है, तो दो एंगल एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एक दूसरे को क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर हम बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ,
तो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 60 डिग्री दैट इज 30 डिग्री, है ना। देखो 30 डिग्री 60 90 हुआ कि नहीं हुआ। कोई एंगल 70 डिग्री बोले इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 20 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब होता है दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री। कुल मिला के अगर मैथमेटिक्स तरीके से करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 90 माइनस एक्स मतलब जो भी है तुम्हारे एक्स यहाँ पे 60 डिग्री था तो 90 माइनस 60 30 डिग्री, यहाँ पे 70 था तो 90 माइनस 70 20 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उन दो एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वापस 90 आना चाहिए। ठीक इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। बोले एक स्ट्रेट लाइन से एंगल निकले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 80 डिग्री है समझो, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 80 मतलब 100 होना चाहिए। तो दोनों मिला के 180 हुआ ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल को हम कैसे बोलेंगे 180 माइनस एक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अगर एक्स यानी कि एक एंगल अगर 100 है तो 180 माइनस 100 80 हो जाएगा। एक एंगल अगर 70 है तो 180 माइनस 70 110 हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला एंगल 110 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है ना क्लास 7 में भी थे, तो मुझे लगता नहीं 9th में ये सब आएगा, बट चलो ठीक है प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो हो रही है तुम लोगों की। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो पता ही 90 माइनस एक्स क्या होता है 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट के लिए 180 माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ क्या लिखा हो खुद का वो कॉम्प्लीमेंट हो। खुद का कॉम्प्लीमेंट होना मतलब जैसे एक 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री, ये ऐसे पूछा गया। सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री मतलब एक 90 है तो दूसरा भी 90, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। अगर वो 45 तो दूसरा भी 45 होगा ना 90, तभी तो बनेगा 90 डिग्री। तो ये ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। एक एंगल एक्स है तो दूसरा भी एक्स है। एक एंगल अगर एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा 90 होगा। 2x प्लस एक्स 90 डिग्री, बाद में एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल 90, 2 इधर आगे डिवाइड होगा तो एक्स क्या आ जाएगा 45। ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट हुए ना, इसे सप्लीमेंट क्या होगा एक 90 डिग्री होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन और है जहाँ पे थोड़ी सी आपको लैंग्वेज आपको समझनी है, लैंग्वेज समझना है। देखो दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, चलो अच्छा ठीक है। एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स इक्वल है, ठीक है। हमें पता है कि एक एंगल अगर मैं x लूँ तो दूसरा एंगल यानी जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो 90 माइनस एक्स होता है। दूसरा एंगल जो होगा वो 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ी बहुत ही, इससे जो आपको समझ में आए ज़्यादा। तो क्या बोला कि कोई एक एंगल है वो अपना कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम ज़्यादा है, मतलब एक एंगल लेट कर लो x, कोई एक एंगल क्या है x है, वो किसके बराबर है अपने कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब 90 माइनस एक्स, ठीक है। कोई एंगल हमने लेट किया x जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम ज़्यादा है। इज इट क्लियर, है ना। तो किस तरह क्वेश्चन देखो किस तरीके से आई कि एक एंगल x एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा, सप्लीमेंट होता तो 180 माइनस एक्स होता। तो अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम ज़्यादा है तो 4 इंटू उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 90 कितना हुआ 360 डिग्री, माइनस एक्स इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा 360 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, सही किया मैंने, 9 4 30 60। ओहो किसी फिल्म स्टेट हो गई। 4 इंटू 90 360, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू एक्स 4x, है ना। 4 का मल्टीप्लाई तो दोनों से होना है ना, तो इधर आके प्लस 4x हो जाएगा, x प्लस 4x 5x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू डिवाइड करो कितना आ रहा है देख लो 72 आएगा, 5 5 7 35, 1 5 2 हाँ 72, तो x आ गया 72 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया 72 डिग्री। तो इस तरीके से अगर कुछ कंपैरिजन यानी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो इस तरीके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाद में अगला क्वेश्चन दिया हो देखो,
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन एंगल इज, कोई एंगल है, इज इक्वल है किसके, 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कोई एंगल है, लेट कर लो x, हमने लेट कर लिया x लेट कर लिया, कोई एंगल है, क्या है, लेट कर लिया x, वो अपने सप्लीमेंट के, आपका सप्लीमेंट क्या होता है, 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट है ना, सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, तो कोई एंगल है x, वो अपने सप्लीमेंट से 1/4 टाइम्स 1/4 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 1/4 मल्टीप्लाई की पोजीशन में आ जाएगा, टाइम्स है ना, टाइम्स 1 इक्वल टू 1/4 या 1/4 टाइम्स, कुछ भी हो इस तरह लिखेंगे। तो कोई एक एंगल है, वो अपने सप्लीमेंट एंगल के 1/4 है ना, तो कितना आसान हो गया, सिंपल से इसको एक लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है, 4 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4x हो गया, तो यहाँ बचा 180 माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180, है ना, माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, 4x प्लस 5x हो जाएगा, 5 आके डिवाइड में चला जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। आगे समझ में, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब बात में देखो आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 26 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, देखो फाइंड द एंगल ले लिया हमने x, एंगल कितना ले लिया x, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है, 26 मोर है, मोर का मतलब होता है प्लस करना, टाइम्स होता है या th होता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या मोर मतलब प्लस, तो हमने लेट कर लिया एंगल x, एंगल लेट कर लिया, और उसका कॉम्प्लीमेंट, किसी एंगल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 माइनस एक्स, तो जो एंगल x है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 26 ज़्यादा है, तो बोला गया, देखो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 26 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, तो कोई एंगल है ना x हमने लेट किया, x जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से इक्वल टू उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल से 26 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो क्या करो, उसको ओपन कर देंगे, क्योंकि ये तो बीच प्लस है ना, मल्टीप्लाई तो मैंने ओपन कर दिया, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और 90 प्लस 26 116 हो जाएगा, फिर 2 आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 116 डिवाइड बाई 58 आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 58 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो कितने ईजी इक्वेशन दी हुई है, और ये जो इक्वेशन बना के कर रहे हैं, ये क्लास 7 में लीनियर इक्वेशन में ही हम लोग ने किया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, कि लीनियर इक्वेशन हमें कैसे फ्रेम करना है, तो क्लास 7 में जाके अगर आपको फ्रेम करने का नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लास 7 में जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ बी स्कॉलर के, और वहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, जिसमें वर्डिंग को, स्टोरी को मैंने इक्वेशन में फ्रेम किया है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 34, मेजर ऑफ विच इज 34 इज सप्लीमेंट, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, हमने लेट कर लिया x, जो एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट के यानी 180 माइनस एक्स से क्या है, 34 लेस है, तो माइनस का 34, है ना, अपने सप्लीमेंट से 34 कम है, तो माइनस का 34, है ना, इस तरह कर दिया। बाद में क्या करोगे, माइनस एक्स से ब्रैकेट ओपन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 180 माइनस 34, 180 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 146, बाद में 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 73 वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है बिल्कुल, बस ये है कि थोड़ा वर्डिंग को आपको ये करना है, फ्रेम करना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में देखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, अरे भाई इसमें क्या पता करना है बताओ, कॉम्प्लीमेंट कितना इजी होता है, 90 माइनस 25, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 90 माइनस एक्स, एक्स तो में दिया हुआ है, तो 90 माइनस 25 कितना हो गया, 65 आ जाएगा, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री, 90 माइनस 58, 90 माइनस 77 कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह सप्लीमेंट 180 माइनस 54, 180 माइनस 138, 180 माइनस 14, इस तरीके से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी लेस देन, मोर देन, ये सब तो चीज़ें हम लोगों ने कई किया या अभी किया एग्जाम्पल में, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10, डिफर मतलब क्या, डिफर का मतलब होता है माइनस, फर्क, है ना, तो एंगल लेट कर लो, देखो एन एंगल हमने क्या लेट कर लिया, एन एंगल हमने एंगल लेट कर लिया x,
एंगल लेट क्या एक्स, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनाओगे, एक्स माइनस 90 से 10 डिफर है, 10 मतलब क्या है, छोटा है या बड़ा है जो भी है, तो -10 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, इसे 10 डिफर है, फाइंड इट्स एंगल। ठीक है, करो इसे सॉल्व। एक्स इधर आके एक्स माइनस 90 -10, ये एक्स इधर आ गया, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन शायद गलत बन रही है। इफ़ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10, तो ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो एक्स माइनस डिफर फ्रॉम बाई 10, इट्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10, तो इसको इस तरह नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल क्या कह रहा है कि दो एंगल है, एक एंगल x, दूसरा एंगल 10 छोटा या 10 बड़ा है, मतलब एक दूसरे में 10 का फर्क है, तो दूसरा एंगल x+10 ले लो। ठीक है ना, समझ गया ना, मतलब क्या कह रहे हैं, दो एंगल के बीच में 10 डिग्री का फर्क है। समझो कि एक एंगल 30 है तो एक एंगल क्या है 40 है, 10 का फर्क है, लेकिन 30 + 40 करोगे 70 होगा, तो आएगा नहीं। हाँ ये रह सकते, एक एंगल 40 और एक एंगल 50, 10 का फर्क है, दोनों का प्लस करोगे वापस 90 हो जाएगा, 90 होना भी ज़रूरी है, तो 40 और 50 मेंटल मैथ से हो रहा है, लेकिन आपको मैथ में दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो एक हो गया x और दूसरा हो गया x+10, यानी कि इन दोनों को अगर हम दोनों एंगल को प्लस कर दें, है ना, जैसे कि एक एंगल 40 और एक एंगल 50, 10 का फर्क है, हाँ 10 का फर्क है, = 90, सही बात है, तो ठीक इसको इस तरीके से करेंगे, = 90 डिग्री। ओके, सो x + x 2x + 10 = 90 डिग्री, 2x = 90 - 10, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x = 90 - 10 80, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ गया 40, तो एक एंगल 40, ये एंगल 40 हो गया, और एक है x+10 मतलब 40 + 10 50, है ना, 40 + 50 आया कि नहीं, तो इसको इस तरीके से करना था आपको। आगे देखो दिया हुआ है, देखो एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, एक एंगल अगर x है, एक एंगल अगर x है, तो ये x एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, देखो x = इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 ज़्यादा है, +14, यही इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, है ना, यही तो बोला है वर्डिंग, वर्डिंग क्या बोल रहा है, एन एंगल इज 14, देखो ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा, एन एंगल इज 14, ठीक है, एक एंगल है x इज, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब क्या, इक्वल टू, लीनियर इक्वेशन लेक्चर देखो आगे क्लास 7 का, वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताई कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सेटअप किया जाता है। एन एंगल मतलब x इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इक्वल टू किस क्या है इक्वल टू में, 14 मोर देन इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल +14, मोर मतलब +14, वही है, x = उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 ज़्यादा है, तो x = ब्रैकेट ओपन कर दो, x - 90 + 14, x इधर आ जाएगा। हाँ, तो अब ये भी इस तरीके से, सबसे वही गलती हो रही है, कितनी तभी नहीं आ पा रहा था, देखो x = 90 - x, करेक्ट, इसीलिए यहाँ पर ये बन नहीं पा रहा था, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, मैंने कर दिया था बाय मिस्टेक x - 90, है ना, ये कर दिया था, तो ये थोड़ी सी एक ह्यूमन एरर हो गई है, तभी मैं बोलूँ वो क्यों नहीं आ रहा था, उस तरीके से भी आता है, खैर, तो x = 90 अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 - x से क्या है, +14, 14 ज़्यादा है, ठीक है, तो -x इधर आके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 90 + 14 कितना हुआ, 104, यानी x हो गया 52, तो एक एंगल 52 हो गया, दूसरा एंगल 38 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 नहीं सॉरी 38 ही होगा, तभी तो 90 होगा ना, तो एक एंगल 52 और एक एंगल 38 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक ह्यूमन एरर हो गई थी, x - 90 मैंने धोखे से लिख दिया था, 90 - x लिखना चाहिए था,
ओके, तो एग्जाम्पल में मैंने किया हुआ है इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को। दूसरा देखो रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। देखो रेशियो वाले क्वेश्चन, रेशियो वाला एंगल क्या लिखा हुआ है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5। तो सबसे आसान है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका रेशियो क्या है 4:5। फाइन इससे एंगल, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री वाला एक तुम्हारा एंगल है जो कुछ इस तरह बटा होगा, एक 4 है एक 5 रेशियो में है। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सीधा क्या करने का, 4:5 दिया है ना, 4:5 दिया हुआ है, मतलब कि 4x + 5x, समझ गए। रेशियो में क्या लगा देंगे x, 4x + 5x = 90 डिग्री, क्योंकि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कभी भी रेशियो हो तो सबसे आसान होता है कि जैसे 4:5 में बटा हुआ है एंगल किसमें बटा है, 4:5 में बटा हुआ है, ठीक है। तो 4:5 में बटा मतलब 4x, x रेशियो में x लगा देंगे तो 4x + 5x, इन दोनों एंगल का टोटल क्या है 90 डिग्री। 4 + 5x, 4x + 5x 9x = 90। 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x आ जाएगा 10। तो क्या आंसर आ गया क्या, आंसर अभी नहीं आया, क्यों, क्योंकि एक एंगल आपका 4x था, एक एंगल 4x था और एक एंगल 5x था। तो 4x एंगल x नहीं है, वैल्यू x का ही, एंगल तो 4x है ना, 4 × 10 क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, 4 × 10 मतलब एक एंगल हो गया 40 डिग्री का, फिर 5 × 10 एक एंगल हो गया 50 डिग्री का, समझ गया ना। 40 और 50 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बार रीचेक भी कर लेना कि हाँ यार ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है 40 और एक 80 आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने एरर किया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह सप्लीमेंट्री का भी है, 4:5 में है तो 4x + 5x = 180 कर देंगे यहाँ पर, और क्या है इसमें तो कुछ है नहीं। दाखिल देखो एक और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि इफ द एंगल 2x - 10 एंड x - 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द, अरे भाई दो एंगल तुम्हें दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है 2x - 10 और एक एंगल दिया हुआ है x - 5। कह रहे दोनों एक दूसरे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दोनों का करते हैं प्लस = क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है भाई, दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है कि दो एंगल को प्लस करो तो 90 आना चाहिए। एक एंगल ये दिया हुआ था, एक एंगल ये दिया हुआ था, दोनों को प्लस कर दे तो 90, दोनों एंगल दिए ही हुए ना इसमें। तो ओपन करो, 2x - 10 + x - 5 = 90, 2x + x 3x -10 -5 माइनस प्लस साइन लेकिन माइनस का रहेगा, -15 = 90, 3x -15 उधर जाके क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। x = 90 + 15 105, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा साइड आके, तो x = 3 3 9 35 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया क्या, आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि x की वैल्यू आई है, एंगल x नहीं है, एक एंगल है 2x - 10 और एक एंगल है x - 5, ठीक है ना। ये तो वैल्यू अभी हमने x की निकाली है, हमने एंगल x थोड़ा लेट किया था, एंगल तो तुम्हें दिया ही हुआ था, एक 2x - 10 और x - 5 है। तो खैर यहाँ पे अब क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे, 2 × 35 - 10, क्योंकि x की वैल्यू 35 आई है, क्योंकि x की वैल्यू 35 आई है। तो 70 - 10 = 60 डिग्री एक एंगल हो गया। फिर क्या है x - 5, x कितना है 35, तो 35 - 5 = 30 डिग्री। हाँ ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, हाँ कॉम्प्लीमेंट है, 60 + 30 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्या करना, वीडियो को कम से कम 3 बार तो देखना ही है ना, और हर बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर बार क्वेश्चन को क्या करना अटेम्प्ट करना, ओके।